हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, जैसा कि आप लोग जानते हो, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो रावत भाटा राजस्थान साइड के लिए रहने वाली है। अब इसमें क्या पोस्ट रहेगी, कितनी वैकेंसी रहेगी, यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या फॉलो होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, सिलेक्शन यानी किस बेसिस पे होगा, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कंटेंट क्या रहेगा और इसमें अप्लाई कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ फुल डिटेल में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपडेट है एनपीसीआईएल की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है रावत भाटा राजस्थान साइड पे रहने वाली है, तो वहाँ के लिए यहाँ पे जो है वो अनाउंसमेंट निकला है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका RR site/HRM/04/2024। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है जो पोस्ट के लिए, वो है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर। तो यहाँ पे दो पोस्ट रहने वाली है। इसमें भी सब डिसिप्लिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसमें स्टार्टिंग डेट जो है वो 22 अगस्त है, यानी इसी मंथ की 22 डेट है इसमें अप्लाई करने की स्टार्ट डेट, और लास्ट डेट जो है वो इसमें अप्लाई करने की वो 11 सितंबर शाम को 4 बजे तक रहने वाली है। तो शाम को 4 बजे तक 11 सितंबर को आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट के बारे में, तो दो यहाँ पे पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट है आपका ऑपरेटर और सेकंड यहाँ पे है मेंटेनर। फर्स्ट पोस्ट में यहाँ पे 152 वैकेंसीज है, जिसको कास्ट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको टेबल में शो हो रहा होगा। और सेकंड जो है वो मेंटेनर की पोस्ट है, जिसका भी कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको टेबल में शो हो रहा होगा। टोटल यहाँ पे 267 यहाँ पे वैकेंसीज है। यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट में 152 है और सेकंड पोस्ट में 115 यानी 115 यहाँ पे वैकेंसीज है। अब यहाँ पे जो मेंटेनर की पोस्ट है, इसको हम डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो इसमें क्या क्या डिसिप्लिन है, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ये सब जो है इसमें पोस्ट रहने वाली है। तो अगर आपने यहाँ पे इनमें ITI किया है, ओके, 2 साल का ITI किया है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे आगे और चीज़ों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या फॉलो होगा और एज लिमिट जो है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो जो फर्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर की, यहाँ पे आपका 12th पास होना ज़रूरी है। यानी अगर आपने 12th पास कर रखा है, साइंस सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है वो सब्जेक्ट होने चाहिए, विद मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बोला गया है कि 10th जो आपका SSC लेवल में जो है वो इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे मेंटेनर की। तो यहाँ पे अगर आपने 10th पास किया है, जिसमें आपके 50% मार्क्स है इन साइंस सब्जेक्ट और मैथ इंडिविजुअली, ओके, यानी साइंस में भी 50% और मैथ में भी 50%, किसमें, 10th क्लास में। और साथ ही साथ अगर आपने 2 साल का ITI सर्टिफिकेट है आपके पास इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी इन्हीं जो मैंने आपको डिसिप्लिन्स बताए थे, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, टर्नर और वेल्डर, तो आप यहाँ पे इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, इसमें नेम ऑफ पोस्ट है, फिर यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम वेट आपका 45.5 kg होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप फिजिकली और मेडिकली जो है वो फिट होने चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे स्टाइपेंड के बारे में। तो फर्स्ट ईयर यानी दोनों में जो आपको सैलरी सेम ही देखने को मिलेगी। फर्स्ट ईयर जो ट्रेनिंग स्टाइपेंड होगा, यानी इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होगी, तो फर्स्ट ईयर के दौरान आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा और सेकेंड ईयर जो है वो आपको 22,000 पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। बुक अलाउंस वन टाइम ग्रांट आपको 3,000 इसमें मिलेगा, जिसको बुक भत्ता कहते हैं, जो कि एक बार यहाँ पे आपको मिलता है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका जो है टेक्नीशियन बी ग्रुप सी के लिए आपका जो सैलरी है वो 21,700 मिलेगी, ओके। तो लेवल 3 की सैलरी आपको मिल जाएगी 21,700। साथ ही साथ आपको यहाँ पे DA मिल जाएगा 50% यानी 10,850, और जो आपकी सैलरी इसमें बनेगी वो इन हैंड आपको बनेगी 32,550। तो दोस्तों, यहाँ पे सैलरी जो है वो 2 साल के बाद
यानी आपका जो ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा वहां तो सैलरी अच्छी है ही, लेकिन आपको ट्रेनिंग के बाद जब आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस, पर्क्स, बेनिफिट्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो आपको सेम रहने वाली है दोनों पोस्ट के लिए। 18 से 24 साल की आपकी एज होनी चाहिए। जो आपको इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपको यहाँ पे काउंट करना होगा, यानी 11 सितंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 18 से 24 होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि रहता है, ओके, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स रहता है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूबीडीज अनरिजर्व के लिए 10 साल और आपका ओबीसी के लिए 13 और यहाँ पे एसटी एससी वालों के लिए 15 साल। और भी यहाँ पे आपकी क्राइटेरियाज दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखी हैं रिलैक्सेशन के लिए, तो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके जो वो रीड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिक्रूटमेंट जो है, जो इसकी साइट है रावत भाता राजस्थान साइट, तो यहाँ पे एनपीसीएल में आपका यहाँ पे पोस्टिंग होगी। फिर यहाँ पे आपका जो है वो कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है एनपीसीएल की यूनिट्स में, साइट्स में, हेडक्वार्टर्स में, या फिर अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वहां पे आपका जैसे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होगी। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, फिर आपका यहाँ पे जो है वो ज्वाइन होगा आपकी टेक्नीशियन बी ग्रेड के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो पोस्ट है ऑपरेटर की, उसमें यहाँ पे 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है आपका प्रीलिम टेस्ट, सेकंड स्टेज है एडवांस टेस्ट, थर्ड स्टेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फोर्थ स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद मेंटेनर की बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो ये चारों स्टेज सेम रहेगी, लेकिन लास्ट में ऐड हो जाएगा इसमें स्किल टेस्ट, ओके। तो ये बात। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा प्रीलिम टेस्ट का। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस, ओके, चॉइस जिसमें 4 आपको चॉइस मिल जाएगी। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको जो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, मैथमेटिक्स, साइंस है, फिर जनरल अवेयरनेस है। तो फर्स्ट जो है मैथ और साइंस के 20 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और हर एक क्वेश्चन में अगर आपका आंसर हो जाता है गलत तो इसके लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पे इसमें जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है, क्वालिफाइंग जो स्टैंडर्ड्स है वो जनरल वालों के लिए 40% है और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें आपको 30% लाना पड़ेगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं स्टेज 2 की, ओके। और एक बात कि यहाँ पे इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, ओके। ये बात जो है वो दिमाग से निकल गई थी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1 घंटा मिलेगा। अब बात करेंगे स्टेज 2 जो कि है एडवांस टेस्ट। तो यहाँ पे आपका स्टेज 1 के बाद आपका एडवांस टेस्ट स्टेज 2 होगा, ओके, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे सेम उसकी तरह। अब इसमें जो आपको पूछे जाएंगे वो आपको जो आपके क्वालिफिकेशंस होंगे, अगर आप एचएससी आपने पास किया तो उसके लेवल के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने आईटीआई कर रखा है यानी दूसरी जो पोस्ट है मेंटेनर की, तो उसके हिसाब के आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा और अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग हो जाता है तो उसके लिए 1 मार्क यहाँ पे डिडक्ट होगा। अब इसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 30% है, यानी आपको 30% लाने पड़ेंगे इसमें क्वालिफाई करने के लिए। और बाकी कैटेगरी की वालों की बात करें तो यहाँ पे आपको मात्र 20% जो है वो लाने पड़ेंगे इसमें जो है वो क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी स्टेज 2 के बाद। फिर आपका जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे बात की जाए सेकंड पोस्ट की तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, ओके दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आपको जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो इसकी लिस्ट जो है वो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हो। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप जो है वो एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में एनरोल कर सकते हो। यह आपकी सभी तरह की जो एग्जाम्स है उसमें यह आपको इजी बना के देगा। तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आप प्रिपरेशन को इजी करना चाहते हो तो एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको ये जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है इन सभी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है।
जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है, तो यहाँ पे ऑफर खत्म होने से पहले पहले आप इसमें एनरोल कर लेना। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए npcilcareers.co.in पे जाके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो आपकी डेट्स हैं उन डेट्स से पहले पहले यानी 11 सितंबर शाम को 4 बजे से पहले पहले आपको इसमें जो है वो अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे एक्टिवेशन करना है, फिर बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस वगैरह जो है वो फिल करने हैं और आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे अपने फोटो और सिग्नेचर और सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो फीस पे करने के लिए, जो कि 100 रुपीज फीस है यहाँ पे अनरिजर्व वालों के लिए, ओके। और अगर आप अनरिजर्व और ओबीसीएल वालों के लिए, अगर आप यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो कि है SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, DOD PKIA फीमेल कैंडिडेट्स या फिर NPCIL के एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 100 रुपीज फीस जो है वो पे करनी होगी ऑनलाइन SBI.co.in पे जाके, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों ये सभी चीज़ों के बारे में बात जो है वो मैंने कर दी है। तो जो भी स्टेप्स हैं, अगर आप डिटेल में यहाँ पे जानना चाहते हो कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंग्लिश में और एज वेल एज यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे इसमें प्रोसेस करना है। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट के रिगार्डिंग हमने इस वीडियो को बनाया है। आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ पे फिर भी कुछ क्वायरी है इस अपडेट के रिगार्डिंग, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। अब अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और तो और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसकी फुल डिटेल्स, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस वगैरह लेना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे जाके आप इसकी फुल डिटेल ले सकते हो। तो दोस्तों आज के इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।